हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राचीन इतिहास का बौद्ध धर्म, जिसमें इसके संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए हुए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यानी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, यानी उसके निर्माता जो थे, वो थे गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कि आज के समय में नेपाल में है। ठीक है, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी या महामाया कहते हैं या माया देवी भी कहते हैं। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी इनकी माता की जो मृत्यु है, इनके जन्म के 7 दिन के बाद में इनकी माता का मृत्यु हो चुका। इनका जो पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आप लोग जानेंगे, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आगे चलकर हम देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। ठीक, तो बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की आयु की अवस्था में ही यशोधरा के साथ कर दिया। यानी इनके जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक स्त्री से कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था और पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के दौरान व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। इनके जन्म के पश्चात एक सन्यासी ने इनके जीवन की भविष्यवाणी की थी कि ये आपका बेटा जो है सब राजपाट त्याग देगा और सन्यासी बन जाएगा। तो राजा शुद्धोधन को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो राजा थे, वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा राजा बने, ठीक है, और हमारे राज्य को संभाले। लेकिन ऐसा नहीं, सन्यासी ने एक भविष्यवाणी की थी कि आपका बेटा सब राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाएगा और सब घर त्याग देगा। ठीक है, तो राजा को यह सुनकर बहुत अत्यंत दुख हुआ। अपने साम्राज्य में भ्रमण करने के दौरान व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा सो, चौथा सन्यासी। तो इन्होंने भ्रमण करने के दौरान व्यक्ति को पहले देखा कि एक व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहे हैं, तो पहला देखा इन्होंने एक व्यक्ति जो है झुककर चल रहा है। ठीक है, तो उसने अपने चन्ना यानी साथी से पूछा कि साथी यानी चन्ना एक कौन है या झुककर क्यों चल रहा है, इसके शरीर पर झुर्रियाँ क्यों हैं। तो कहता है युवराज, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है। एक ना एक दिन सभी व्यक्ति बूढ़े होंगे और सभी एक दिन इसी अवस्था में आएंगे। तो कह रहा है क्या मैं भी? जी महाराज, आप भी। ठीक, आगे चलने के बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और रोगों से ग्रसित है। तो पूछ रहे हैं कि यह कौन है, यह क्यों रो रहा है। तो बता रहे हैं कि महाराज, युवराज, यह व्यक्ति दुख के कारण रो रहा है और इसकी तबीयत खराब है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी दुख का सामना करना पड़ता है। और आगे चलने के बाद में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को 4 लोग अपने कंधों पर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा, चन्ना यह कौन है और इसको इस तरह से क्यों ले जा रहे हैं। तो कह रहा है युवराज, यह व्यक्ति मर चुका है। मनुष्य जो संसार में आया है वो एक ना एक दिन जरूर उसकी मृत्यु होगी। तो यह सब सुनकर गौतम बुद्ध को बहुत ही कष्ट हुआ। और आगे राज्य के भ्रमण करने के बाद में उन्होंने देखा कि एक सन्यासी एक ध्यान लगाकर शांतिपूर्वक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहा था। तभी उन्होंने कहा कि यह कौन है और यह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है इन तीनों से जो अभी मैंने देखा था। तो कहता, हाँ महाराज, यह एक सन्यासी है। इन्होंने सभी मोह माया सभी को त्याग कर और सुख की प्राप्ति करने के लिए, यानी सुख और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए यहाँ हुए हैं। तो ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ देखते हैं।